नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तमिलनाडु की राजनीति में जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य में त्रिशंकु स्थिति बन गई है और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर तमिलनाडु में सरकार किसकी बनेगी। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी कि टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत से अभी भी दूर है। और इसी बीच डीएमके और एआईएडीएमके, कांग्रेस और वाम दलों की हलचल ने सियासी समीकरणों को और पेचीदा बना दिया है। अगले कुछ मिनटों में हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि तमिलनाडु में सत्ता की इस जंग का गणित क्या है और कौन किसके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है और आगे क्या संभावनाएं बन सकती हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चुनावी तस्वीर की। 238 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 118 सीटों की जरूरत है। चुनाव परिणामों में विजय की अगुवाई वाली टीवीके ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सभी को चौंका दिया। ये विजय की राजनीति में सबसे बड़ी एंट्री मानी जा रही है, क्योंकि फिल्मी दुनिया से राजनीति में आए विजय ने पहली बार चुनावी मैदान में उतरते हुए सीधे सत्ता के केंद्र तक पहुंचने की स्थिति बना ली है। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद टीवीके बहुमत के आंकड़े से 10 सीट पीछे है और यही कमी फिलहाल सरकार गठन की सबसे बड़ी बाधा बन गई है। टीवीके ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, लेकिन राज्यपाल ने पार्टी से स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें विधानसभा में 118 विधायकों का समर्थन साबित करना होगा, यानी अब पूरा खेल संख्या जुटाने का है। टीवीके लगातार दूसरे दलों और निर्दलीय विधायकों से संपर्क साध रही है ताकि बहुमत का आंकड़ा पूरा किया जा सके। अब इसी बीच तमिलनाडु की राजनीति में एक और बड़ा मोड़ आया है। खबरें सामने आई है कि द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम यानी डीएमके और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम यानी कि एआईएडीएमके के बीच संभावित बातचीत चल रही है। अगर ऐसा होता है तो ये तमिलनाडु की राजनीति का बेहद असामान्य और बड़ा घटनाक्रम माना जाएगा, क्योंकि दोनों दल लंबे समय से एक दूसरे के कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी रही है। लेकिन राजनीति में सत्ता का गणित कई बार पुराने समीकरण बदल देता है और फिलहाल यही संभावना तमिलनाडु में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बनी हुई है। टीवीके को आशंका है कि डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर विजय को सत्ता से दूर रखने की रणनीति बना सकते हैं और यही वजह है कि टीवीके अब आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है। अब दिखाई दे रहा है कि पार्टी सूत्रों के मुताबिक अगर डीएमके या एआईएडीएमके सरकार बनाने का दावा पेश करने की कोशिश करते हैं तो टीवीके अपने सभी 108 विधायकों से इस्तीफा दिलाने जैसा बड़ा कदम उठा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु की राजनीति में भारी संवैधानिक और राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि एक साथ इतने बड़े पैमाने पर इस्तीफे विधानसभा की संरचना को प्रभावित करेंगे और राज्य में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक विश्लेषक इसे दबाव की राजनीति और नैतिक जनादेश की लड़ाई के तौर पर देख रहे हैं। टीवीके का संदेश साफ है, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सत्ता गठन का पहला अधिकार उसी का है। इधर डीएमके ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। पार्टी ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को आपात राजनीतिक फैसले लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। इसका मतलब अगर ये माना जा रहा है कि डीएमके हर संभावित राजनीतिक विकल्प खुला रखना चाहती है, चाहे वो नए गठबंधन हो, बाहरी समर्थन हो या सत्ता संतुलन की कोई नई रणनीति। और अब बात करते हैं समर्थन जुटाने की कोशिशों की। देखिए, टीवीके लगातार छोटे दलों और क्षेत्रीय सहयोगियों से संपर्क कर रही है। पार्टी नेता सीटीआर कुमार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एम वीरपांडियन और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पी शनमुगम से मुलाकात की और समर्थन मांगा। टीवीके का तर्क है कि अगर सहयोगी दल सरकार का हिस्सा बनते हैं तो वो अपनी विचारधारा और नीतियों को लागू करने में ज्यादा प्रभावी भूमिका में पाएंगे। टीवीके ने सिर्फ वाम दलों से ही नहीं
बल्कि इसके अलावा भी अन्य दलों से समर्थन मांगा है। मुस्लिम लीग यानी कि IUML से भी समर्थन की अपील की है। पार्टी की ओर से इन दलों को ईमेल और औपचारिक पत्र भेजे गए हैं और इससे साफ है कि टीवी के हर उस राजनीतिक संभावना को तलाश रही है जिससे बहुमत का आंकड़ा हासिल किया जा सके। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव में 5 सीटें जीती हैं और वो पहले ही टीवीके को समर्थन देने की घोषणा कर चुकी है। अभी देखना ये होगा कि सरकार बनाने के लिए क्या टीवीके पूर्ण समर्थन जुटा पाएगी या फिर तमिलनाडु की राजनीति में कोई नया ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।